इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारी मुसीबतें आई हैं और उनका सामना करने के बाद आज पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश कंट्री ना हो जहां पर मुसलमान नहीं है। तो हिजरत का मतलब होता है छोड़ना। आप शराब पीते हैं, शराब को छोड़ दिए, आपने हिजरत की। आप जुआ खेलते हैं, जुआ को छोड़ दिए, आपने हिजरत की। आप कोई बुराई काम में मशगूल हैं, उस चीज़ को छोड़ देना हिजरत है। इंशाअल्लाह इसी के मुतालिक कुछ बातें बताकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की और क्यों हिजरत करने के लिए तैयार हो गए? किस चीज़ की दावत दे रहे थे? बस एक ही दावत थी, लोगों अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये देवी देवता बुत मूर्ति ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये ना आपको नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। बस यही दावत थी। और कुरैश के लोगों को, मुशरिकीन मक्का को इतनी ज़्यादा चोट पड़ी, अबू जहल, अबू लहब, उनके साथियों को, कि वो परेशान हो गए कि अब करे तो क्या करें। ये जो मोहम्मद है ये तो लोगों को अपने दीन की तरफ बुला रहा है और लोग आ रहे हैं, क्या करें। कुछ दिन के बाद तो हमारे बाप दादा का जो दिन है वो ख़त्म हो जाएगा। अबू जहल और उनके साथियों ने मशवरा किया। गांव के बहुत सारे इलाके से बड़े बड़े जो लोग थे उनको बुलाए, और उसमें कौन था? इब्लीस भी था। उस मीटिंग में इब्लीस भी एक बुजुर्ग की, यानी एक बूढ़े की शक्ल में आया था। मीटिंग शुरू हुई। किसी ने कहा कि मोहम्मद को किसी रूम में किसी जगह पर कैद कर देते हैं और ताला बंद कर देते हैं और वो जैसे भूखे मर जाएगा, इस तरह का करते हैं। इब्लीस ने कहा नहीं, यह सही नहीं है। किसी ने कहा कि मोहम्मद को जिला वतन कर देते हैं, वतन से निकाल देते हैं, कहा नहीं, यह भी गलत है। किसी ने कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेते हैं। लास्ट अंतिम अबू जहल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का फिरौन ने कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं, कत्ल मार डालते हैं। इब्लीस को यह बात इतनी पसंद आई कि इब्लीस ने सपोर्ट कर दिया कि नहीं, ये सही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं। जो बड़े बड़े सरदार हैं उनमें से एकदम तेज तलवार दे देते हैं, जैसे एक बार मारे काम खत्म। कितने आसान के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लगता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। कहता हूँ डरता नहीं। अबू जहल ने कहा कि कत्ल कर देते हैं, ख़त्म कर देते, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। जब इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जालिमाना मंसूबा तैयार हो गया, अल्लाह के वो फरिश्ते जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत करने का हुक्म दे दिया है। आपको हिजरत करने का हुक्म मिल चुका है। और कहा, या रसूल अल्लाह, आज आप अपने बिस्तर पर ना सोएं, पलंग पर सोने वालों, एसी और कूलर के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हल्की सी बातें अपने दिल में फिट कर लो। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आप अपने बिस्तर पर ना सोएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। पूरी बात सुनिए। और फिर अपने गिरेबान में झांकिए, अपने आप में देखिए कि क्या हम हकीकत में मुसलमान हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो नमाज छोड़ो, थोड़ी सी परेशानी हो जुआ खेल कर दौलत कमाओ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के पास आते हैं और हिजरत का आखिरी प्रोग्राम तय करते हैं। कैसे हिजरत करना, किस तरह जाना है, मशवरा करते हैं। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। कहती हैं हम दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मौजूद थे कि अचानक किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला दी, वो देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चादर ओढ़े हुए आ रहे हैं, दोपहर का वक्त है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, आप इस वक्त आ रहे हैं, चादर ओढ़ के आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम के बिना पर भी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू बकर से घर में दाखिल होने की इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी, और आज हम किसी का भी घर जाते हैं मुंह उठाकर अंदर घुस जाते हैं, कुछ नहीं। और यहाँ पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से इजाजत ले रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दे दी, आप अंदर आ गए। अंदर आने के बाद आपने कहा, अबू बकर तुम्हारे पास जो लोग मौजूद हैं उन्हें किसी कमरे में भेज दिए, दूसरे कमरे में भेज दीजिए, ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो आपके घर वाले हैं, ये आपके घर वाले हैं, आप बोल सकते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर मुझे हिजरत करने की इजाज़त मिल गई है। क्या होता है आज अगर इत्तेफाक से अगर मैं कहूँ, अगर मुझे कोई तकलीफ़ दे रहा है, मैं कहूँ कि मुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथी बोरिया बिस्तरा बांध देंगे, ठीक है तुम चले जाओ, वहाँ पर तुम बहुत अच्छे से रहोगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बात कहते हैं वो सुनने के लायक है। मुसलमानों, कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ हिजरत करूं, गांव छोड़ूं, अपनी बस्ती को छोड़ूं? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ आपको भी जाना पड़ेगा। अब इस वक्त जाना पड़ेगा, अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उस वक्त तो गाड़ी थी नहीं, हवाई और हेलीकॉप्टर, उस वक्त घोड़ा ऊंट यही सब में जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तो लीजिए इन दो सवारियों में से एक आप ले लीजिए, एक मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट वाली बात आएगी। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर ये सवारी तो मैं लूँगा, लेकिन कीमत देकर लूँगा, फोकट में नहीं। हम मुसलमान हैं, अगर फोकट में अलकतरा भी मिल जाए तो नहीं छोड़ते हैं। फ्री में अगर कोई आधी रात को कहे कि आप
आप आधी रात को आओ, आपको हम 10 किलो चावल देंगे, 20 किलो चावल देंगे, 50 किलो चावल देंगे, 10,000 रुपया होंगे। रब्बे काबा की कसम, ये मुसलमान रात भर नहीं सोएंगे। फ्री में मिल रहा है, क्यों छोड़े? और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर ये सवारी मुझे चाहिए, लेकिन कीमत देकर लूँगा, पैसे देकर लूँगा, फ्री में नहीं चाहिए। अबू बकर ने कहा ठीक है या रसूलल्लाह। अब यहाँ पे एक और बात आई। फिर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि फिर हमने दोनों का सफ़र सामान जल्दी से तैयार करके रख दिए, एक थैले में डालकर रख दिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ ले जाते हैं और रात आने का इंतज़ार करते हैं, कब रात होगी, निकलना है। क्यों? इधर कुरैश के मुजरिमों को दिन भर सुकून न आया, अबू जहल और अबू लहब और उनके साथियों को दिन भर सुकून न आया, और दारुल नदवा पर किए गए फैसले की आमद के लिए वो प्रोग्राम बनाते रहे। उन्होंने इस गर्ज से अबू जहल और अबू लहब और उनके साथियों ने इस गर्ज से 11 नौजवानों का इंतखाब किया था मुसलमानों, जिनमें अबू जहल, अबू लहब और उमैया बिन खल्फ वगैरह शामिल थे। इन शैतानों ने रात का अंधेरा पड़ते ही अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासिरा कर लिया, घर का घेराव कर लिया। इससे पहले जो तकरीर हुई थी वो उस्मान गनी का घर का घेराव किए थे, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किए हुए। ईमान कोई भी कर सकता है, मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम, जुबान से कोई भी इकरार कर सकता है। जमीन पर उतर के देखिए, हवाई हमला तो कोई भी कर सकता है, जमीन पर उतर कर लोगों को तबलीग करके तो देखिए, फिर पता चलेगा कि हाँ हकीकत में तो आप मुसलमान हैं। कोई भी करता है। उनमें 11 वो भी मजबूत बहादुर तलवारें, मतलब एक बार में काम तमाम देकर खड़ा कर दिए, घर का घेराव कर लिए, मुहासरा करके बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आधी रात गुजरेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देंगे। रात को हमला होने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए मिल चुकी है खबर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा तो देखिए। उन मुजरिमों को यकीन था कि आज के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का नामो निशान ही बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ज़मीन व आसमान की बादशाहत का मालिक है, जो चाहता है करता है, वो सब पर गालिब है, उस पर कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ओ मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो जब काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डाले या आपको जिला वतन कर दें, वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तदबीर कर रहा था। और सबसे बेहतर तदबीर वाला अल्लाह, उसके सामने किसी की नहीं। अब आगे की सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसले की घड़ी आ पहुंची, नबी